हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में रिटर्न्स के बारे में कि जीएसटी, पहले जीएसटी का देखते हैं, बाद में प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसमें टैली में। तो मैं पढ़ा रही थी पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न फाइलिंग, जिसमें कि हमने जीएसटी आर 1, 1A, 2 और 2A को कंप्लीट कर लिया था कि वो क्या डिस्क्राइब करते हैं और कौन उसको फिल कर सकता है और उनकी इन चारों की ड्यू डेट क्या होती है, कब से कब तक इसको फिल किया जा सकता है, मंथली वाइज होती है ये सारी। तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने मतलब देखा था कि एनुअल रिटर्न क्या होता है, फाइनल रिटर्न क्या होता है, कि कोई भी टैक्स पेयर जो है रिटर्न को फाइल करता है तो उसके डिफरेंट वेज क्या होते हैं। अब हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न फाइलिंग, जिसमें कि हम 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे जीएसटीआर 3 के बारे में, 3A 3B। मैंने आपको बताया था जो जीएसटीआर 3 है ये मिक्सचर होता है 1 और 2 का। और जीएसटीआर ए का मतलब क्या था, इसमें 1 में अमेंडमेंट मतलब की चेंजेस जो आते हैं। तो जो 1 है और 1A है वो किससे रिलेटेड होती है, आउटगोइंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे ही जो जीएसटीआर 2 थी वो इंफॉर्मेशन किसकी डिस्क्राइब करती है, इनकमिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। अभी स्टार्ट करते हैं जीएसटीआर 3। यहाँ से नोट्स ओपन करेंगे और लिखते हैं जीएसटीआर 3। तो ये जो जीएसटीआर 3 है ये क्या होती है, मैंने इतना तो आपको बता दिया। इन दोनों को मर्ज किया गया है। तो क्या होता है, मंथली रिटर्न होती है। यहाँ पे लिखते हैं इट इज बेस्ड ऑन फाइनलाइज्ड डिटेल्स ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सप्लाईज along with the tax payment। तो इसमें क्या कहा गया है, जीएसटीआर 3 क्या होती है, एक मंथली रिटर्न होती है जो किस पर बेस्ड होती है, पूरी फाइनल डिटेल पर बेस्ड होती है। कि फाइनल डिटेल क्या है, इनकमिंग सप्लाईज की और आउटगोइंग सप्लाईज की, उनकी टैक्स की पेमेंट के साथ। मतलब फाइनल मतलब तो ये ही हुआ कि उनकी पेमेंट भी लिखी हुई है, सारी डिटेल उसमें पूरी डिस्क्राइब की गई है। तो जीएसटीआर 3 में पूरी पेमेंट के साथ जितनी भी सप्लाईज आउटगोइंग हो या फिर इनकमिंग हो उनको यहाँ पर उसी के बेस पर ये फॉर्म रेडी किया गया है। और इसको फाइल कौन करता है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन इसको फाइल कर सकता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। और इसकी ड्यू डेट क्या होती है, 28 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ की 20 डेट। अभी देखते हैं जीएसटीआर 3A कि जीएसटीआर 3A क्या होती है। ये क्या होता है, एक नोटिस की तरह होता है। यहाँ पे लिखते हैं आ नोटिस given to a tax defaulter who failed in filing monthly returns timely। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, जीएसटीआर 3A में क्या होता है, एक नोटिस दिया जाता है टैक्स डिफॉल्टर्स को जो कि मंथली फाइल रिटर्न करनी होती है उनको, बट वो नहीं करते हैं उसको टाइम पर, वो रिटर्न को फाइल करने में वो नहीं फाइल कर पाते किसी भी रीजन से, तो वो क्या बन जाते हैं, डिफॉल्टर बन जाते हैं। तो उनको एक नोटिस दिया जाता है। कौन सा नोटिस होता है, वो जीएसटीआर 3A। तो 3A में क्या होता है कि ये भी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू फाइल किया जाता है। ये क्या होता है, नोटिस होता है कि तुमने फाइल को रिटर्न को फाइल टाइम पर नहीं किया है तो इसकी भी ड्यू डेट नहीं होगी। अभी देखते हैं यहाँ पर जीएसटीआर 3B।
अब ये डी वाला जो है वो फर्स्ट टाइम आया है। 1 में 1A था, 2 में भी 2A था, 3 में 3 है, 3A और नाउ 3B है। तो 3B क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं टेम्पररी इंटीग्रेटेड ओवरव्यू ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सप्लाईज। तो इसमें क्या कहा गया है, जीएसटीआर 3B में एक टेम्पररी एक ओवरव्यू होता है किसका, इनकमिंग और आउटगोइंग सप्लाई का, जो कि क्या बताता है कि क्या एक मतलब ये मान सकते हैं एज अ मॉडरेशन जो है गवर्नमेंट के थ्रू, इसमें इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया है, किसके लिए, बिजनेस के लिए लाया गया है, जो कि माइग्रेटेड होते हैं जीएसटी से। तो आप इसको क्या समझ सकते हैं, एक टेम्पररी ओवरव्यू होता है किसका, इनकमिंग और आउटगोइंग सप्लाईज का। ये गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि मॉडरेशन आ सके बिजनेसेस में, इसीलिए। तो इसको कौन रजिस्टर कर सकता है, कौन फाइल कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकता है। और इसकी जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है, 28 of the succeeding month। अभी देखते हैं GSTR 4 कि GSTR 4 क्या होती है, इसकी लास्ट डेट क्या होती है, ये सारी चीजें। तो GSTR 4 ये क्या होती है, क्वार्टरली बेसिस पर की जाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न्स रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली basis by compounding टैक्सेबल पर्सन। तो इसमें क्या कहा गया है, GSTR 4 जो है ये रिटर्न फाइल की जाती है कैसे, क्वार्टरली बेसिस पे। अभी तक हमने GSTR 1, 2, 3, 3A 3B मतलब जितनी भी अभी तक पढ़ा है वो क्या था कि मंथली बेसिस पे रिटर्न को फाइल किया जा रहा है। बट अभी क्या आया है, फर्स्ट टाइम आया है GSTR 4 क्या होती है, क्वार्टरली बेसिस पे की जाती है। ये कौन फाइल करता है, कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन। कंपाउंडिंग मतलब कि कंपोजिशन डीलर। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं कि इसे कौन जो है फाइल कर सकता है, बिजनेसेस रजिस्टर्ड इन कंपोजिशन स्कीम। और कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, मैंने ये भी बताया था, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होता है वो बिजनेसेस आते हैं कंपोजिशन स्कीम में, वो GSTR 4 को फाइल करते हैं। और इसकी ड्यू डेट क्या होती है, 18 of the month that succeeds the क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर की 18 मंथ। नेक्स्ट देखते हैं GSTR 3B हो गया, 3A 3B ऐसे ही क्या होती है 4A। तो यहाँ पे लिखते हैं GSTR 4A। अब ये 4A क्या होती है, ये रिटर्न्स होती है किसके, तो GSTR 4A रिटर्न ही है किसके रिगार्डिंग होती है, रिगार्डिंग टू परचेजेस फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो इसमें क्या कहा गया है, रिटर्न्स होती हैं इसमें किससे रिलेटेड, परचेजेस से
रिलेटेड होती है, किसके लिए, कंपोजिशन डीलर से रिलेटेड इनकी रिटेल परचेजेस होती हैं, उनकी डिटेल इसमें होती है क्वार्टरली बेसिस पे। तो जीएसटी पोर्टल जो है वो इसको ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं इसमें सप्लायर्स की, जीएसटीआर 1 में जो की थी, जीएसटीआर 5 में और जीएसटीआर 7 में, जो कि अभी हमने पढ़े नहीं है, 1 पढ़ ली उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड किसके थ्रू की जाती है, जीएसटी पोर्टल के थ्रू इसको रजिस्टर किया जाता है। तो आज हमने क्या देखा है, 3, 3A, 3B, 4 और 4A। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे 5, 5A, 6, 6A और टाइम रहा तो 7 और 7A को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।